Hello bachcho, let us read the question. The question says, suppose Z and W are two complex numbers such that mod of Z less than equals to 1, mod of W less than equals to 1 and mod of Z plus iota W is equals to mod of Z minus iota W is equals to 2. Then which of the following is true for Z and W? यहाँ हमें बताना है Z और W के लिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ हमारा आता है कि कंसेप्ट की कंसेप्ट क्या काम कर रहा है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जेड, तो उसे हम लिख सकते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में। ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखिए, कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जेड और डब्ल्यू कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम लोग मान लेते हैं सपोज लेट जेड इज इक्वल टू है एक्स प्लस आयोटा वाई और डब्ल्यू इज इक्वल टू है एल्फा प्लस आयोटा बीटा। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है मॉड ऑफ जेड प्लस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 2। ठीक है, अगर हम इसका स्क्वायर कर दे, बोथ साइड स्क्वायर कर दे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर प्लस आयोटा डब्ल्यू जेड बार माइनस आयोटा डब्ल्यू बार जेड इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो देखो क्वेश्चन में मोड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 1 दिया है और मोड ऑफ डब्ल्यू भी लेस देन इक्वल टू 1 लिया है, तो हम उन दोनों की 1 1 वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो यहाँ पे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर ये वाली टर्म लिखती हूँ आयोटा डब्ल्यू जेड बार माइनस आयोटा डब्ल्यू बार जेड इज इक्वल टू 4। इधर 2 जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाता है 4 माइनस 2 2। ठीक है, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, आयोटा डब्ल्यू जेड बार माइनस आयोटा डब्ल्यू बार जेड इज इक्वल टू 2। इसे डाल देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमें क्वेश्चन में मोड ऑफ जेड माइनस आयोटा डब्ल्यू भी गिवन है। ठीक है, तो उसका यूज करते हैं। चलिए अब हमको गिवन है मोड ऑफ जेड माइनस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायरिंग करिए बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर प्लस आयोटा डब्ल्यू जेड माइनस आयोटा डब्ल्यू जेड बार। ठीक है, इज इक्वल टू आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, अब यदि हम यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, इन दोनों का वैल्यू 1 1 रखें, तो क्या बचेगा, मॉड ऑफ डब्ल्यू जेड माइनस आयोटा। ठीक है, आगे चलिए, जेड बार इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसे डाल दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन इन दोनों को हमने ऐड करा तो क्या आ जाएगा, आयोटा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, ब्रैकेट में डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बार और जेड प्लस जेड बार। ठीक है, इज इक्वल टू अपने पास 4। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं, आयोटा डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बार का वैल्यू 2 आयोटा बीटा, जेड प्लस जेड बार का वैल्यू ट्वाइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4। देखो W इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, W बार क्या होगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा। अब W में से W बार को माइनस करना है, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 आयोटा बीटा। ठीक है, इसी तरह से जेड प्लस जेड बार निकाला। अब देखो यहाँ से क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हमको पता है कितना होता है, -1। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 4 बीटा एक्स इज इक्वल टू -4। तो यहाँ से हमारे पास आ गया बीटा एक्स इज इक्वल टू -8। इक्वेशन नंबर डाल दीजिए थर्ड। अब जिस तरह से ऐड करा है उसी तरह से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन या फिर सेकंड में से फर्स्ट, कैसे भी कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बार जेड माइनस जेड बार। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4 में से 4 गया, 0 बचेगा। अब इसी तरह से W प्लस डब्ल्यू बार निकाल लो, जैसे W माइनस डब्ल्यू बार निकाला था, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा y इज इक्वल टू 0।
इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ से देखो या तो अल्फा का वैल्यू 0 होगा या फिर y का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, अल्फा बराबर 0 और y बराबर 0। अब हम मान लेते हैं पहले कि y बराबर 0 है। ठीक है, तो लिखते हैं इफ y बराबर 0 हुआ, तब y बराबर 0 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 1। मतलब यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1, और z बराबर इसका मतलब क्या हो जाएगा या तो 1 है या फिर -1 है। ठीक है, y का वैल्यू तो 0 रख दिया यहाँ पर, तो x बराबर आ गया प्लस माइनस 1। अब यदि अल्फा अब यदि अल्फा बराबर 0 हो तो जब अल्फा बराबर 0 होगा तो क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा का वैल्यू 0 रखा तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओमेगा बराबर क्या होगा प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, मतलब या तो प्लस आयोटा या फिर माइनस आयोटा। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं इमेजनरी, सो इमेजनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ w इज इक्वल टू 0 के। अब यदि हम ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शंस को देखें, तो हम लोग देख पा रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है, थर्ड ऑप्शन रॉन्ग है, फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट है। इमेजनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ w। सो राइट आंसर, फाइनल आंसर इज option number 4th, which is imaginary part of z is equals to real part of w. Hope you understood it well. Best of luck.